इस स्कॉलरशिप के लिए हम आप में से किसी एक स्टूडेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किंग फाहद यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स के बारे में। इस यूनिवर्सिटी में आपको मंथली स्टाइपेंड के साथ साथ वीज़ा भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी और आपको फ्री एयर टिकट्स भी मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट समझ आ सके। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट्स आए तो वो आपको मिल सके। क्योंकि अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बात करते हैं किंग फाहद यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो डिग्री अवेलेबल है वो मास्टर्स और पीएचडी दोनों अवेलेबल हैं। और लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे अप्लाई करने के तो 15 जुलाई है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड मास्टर्स प्रोग्राम है। और जो थीसिस बेस्ड मास्टर्स और पीएचडी हैं उनमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। और सबसे मजे की बात कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। और इसके साथ अगर आइल्स की बात करें कि आपको अप्लाई करने के लिए आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए, तो लास्ट ईयर हमारी एक स्टूडेंट की इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई थी। अप्लाई करते वक्त उनके पास आइल्स नहीं था, विदाउट आइल्स उनका एडमिशन हो गया था। उसके बाद वो अपना वीज़ा लेके यूनिवर्सिटी पहुंच गई और 1 से 2 माह के बाद उन्होंने अपना आइल्स करके यूनिवर्सिटी को सबमिट करा दिया था। बट अगर आपके पास आइल्स होगा तो वो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा अगर कंफर्म एडमिशन सर्विसेज की बात करें, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अपना कंफर्म एडमिशन सर्विसेज चाहता है तो वो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें, मेरी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करें, उनको अपनी प्रोफाइल बताएं और जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं हमारे पास, आप जिस भी कंट्री में अप्लाई करवाना चाहते हैं अप्लाई करवाएं। इंशाल्लाह हम आपको 100% कंफर्म एडमिशन करवा के देंगे। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे आपको वीज़ा की गारंटी भी मिलेगी। तो जल्दी से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और कंफर्म एडमिशन करवाएं विद वीज़ा गारंटी। नेक्स्ट अगर स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे जीरो एप्लीकेशन फ़ी है, जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फुल ट्यूशन फ़ी आपको वेव ईयर मिलेगा, मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, टेक्स्ट बुक ईच एंड एवरीथिंग आपको फ्री मिलेगी, वीज़ा फ्री मिलेगा, एयर टिकट्स भी आपको फ्री मिलेंगी और इसके साथ ही आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगी। अवेलेबल फील्ड्स की अगर बात करें तो मास्टर्स में जितनी भी फील्ड्स अवेलेबल हैं वो सारी यहाँ पे लिख दी हैं। उसके अलावा अगर पीएचडी की बात करें तो वो भी फील्ड्स यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। बट अगेन फॉर अपडेटेड डिटेल्स हम पोर्टल पे जाके देखेंगे कि कौन कौन सी फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो यहाँ पे लिख दिए कि आपकी कम से कम 3 जीपीए होना चाहिए और आपके पास आइल्स के 6 बैंड्स होने चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपकी डिग्री को सपोर्ट करते हो तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी डिग्री नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद योर ट्रांसक्रिप्ट, बट डिग्री डेफिनेटली आपको वीज़ा टाइम पे चाहिए होगी। इसी तरह से जिनको पीएचडी के लिए अप्लाई करना उनके पास एमएस की डिग्री होनी चाहिए, उनकी सीजीपीए जो है वो 3 होनी चाहिए, बीएस और एमएस दोनों डिग्रीज में, ठीक है। 3 प्लस जीपीए होना चाहिए। आइल्स आपका 6.5 होना चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर और बाकी डिटेल्स हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूरोपा सीवी चाहिए होगी, डिग्री के सर्टिफिकेट्स मतलब आपकी फाइनल डिग्री, पासपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, आपको कलर फोटोग्राफ चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए और अगर आपके पास जीआरई है तो वो भी आपको चाहिए। सीवी आपने किस तरह से बनानी है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वीडियो ओपन हो जाएगी, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप यूरोपा सीवी किस तरह से बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने हों तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा, आप उस फॉर्म को सबमिट करें और मेरी टीम आपके लिए डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर देगी। अप्लाई प्रोसीजर की बात करें तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया, बट हम वीडियो में अभी बात करेंगे कि हमने किस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो है वो हमने अप्लाई थ्रू ऑफिशियल लिंक का बटन लगा दिया है। आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। और इसके साथ यहाँ पे बटन है कि अगर आपको हमारे थ्रू इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म आपके सामने आएगा, फॉर्म सबमिट कराएंगे और देन हमारी टीम जो है वो आपके लिए स्कॉलरशिप पे अप्लाई भी कर देगी। इस स्कॉलरशिप के लिए हम आप में से किसी एक स्टूडेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करेंगे। फ्री अप्लाई करवाने की डिटेल्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन कर दी हैं, बट इसी यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक इंस्टाग्राम रील का लिंक मिलेगा। आपने उस रील पे जाके किंग फाहद यूनिवर्सिटी कमेंट करना है और उसी कमेंट के साथ आपने अपने एक दोस्त को मेंशन कर देना है और 28 जुलाई 2025 को हम एक रैंडम कमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसका किंग फाहद यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर देंगे। और कमेंट सिर्फ और सिर्फ वही सिलेक्ट होगा जिसने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा। तो जल्दी करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, रील पे कमेंट करें, दोस्त को मेंशन करें और फ्री अप्लाई की अपॉर्चुनिटी हासिल करें। सो अभी जैसे ही इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी।
अब यहाँ पे देखें कि एमएस और पीएचडी थीसिस बेस की लास्ट डेट जो है वो 18 जुलाई है और एमएस प्रोजेक्ट बेस की 15 जुलाई है। तो अब डायरेक्ट जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पोर्टल आ जाएगा। पोर्टल इन्होंने थोड़ा-सा अपडेट किया है। अब यहाँ पे अगर तो आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया है, आपने पहले कभी अप्लाई किया था, तो आप सिंपल अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखेंगे तो आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने पहले कभी भी अपना अकाउंट नहीं बनाया तो आप क्रिएट वन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएँगे, आपके सामने अपना ईमेल लिखना है, आपने कन्फर्म करना है, पासवर्ड लिखना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है। आप यहाँ से पाकिस्तान को चूज़ कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप अगर पी प्रेस करेंगे पाकिस्तान आ जाएगा, अपना नंबर लिखेंगे, जेंडर चूज़ करेंगे, नेशनैलिटी चूज़ करेंगे और देन आपका जो है वो यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा, ठीक है? तो इस तरह आपको फिर जो है वो ईमेल पे लॉगिन डिटेल्स आ जाएँगी, उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँ देन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करके आएँगे तो आप ये देखेंगे कि ये पोर्टल टोटली डिफरेंट है, जो कि हमने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके कुछ डिटेल्स यहाँ पे आ जाएँगे जो आपने शुरू में पुट किए हैं अपना अकाउंट बनाते हुए। यहाँ पे आपका जो है वो प्रोफाइल नेम आ जाएगा। आई थिंक सो कि अकाउंट आपको न्यू ही बनाना पड़ेगा, चाहे आपने लास्ट ईयर भी अप्लाई किया, क्योंकि ये पोर्टल ही सारा न्यू है तो इसमें प्रीवियस डिटेल्स नहीं थी। तो अब यहाँ पे आप वेब अवेलेबल प्रोग्राम्स पे जाएँगे, तो हम 31 जुलाई वाले पे सिंपल अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करके नेक्स्ट आएँगे, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी डिग्री चूज़ करेंगे, मास्टर्स ऑफ साइंस, थीसिस बेस्ड, पीएचडी और पीएचडी डायरेक्ट, मतलब कि अगर किसी ने बीएस किया है तो वो डायरेक्ट एमएस और पीएचडी के लिए एनरोल करना चाहता है, एमएस प्लस पीएचडी, या वो पीएचडी के लिए डायरेक्ट एनरोल करना चाहता है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पीएचडी करनी है, आपने 18 ईयर फिर एजुकेशन कंप्लीट की है, आपने पीएचडी करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने एमएस करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मैंने पीएचडी करनी है तो मैं पीएचडी को सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट जो है वो आपने अपनी स्कॉलरशिप चूज़ करनी है। हमने सिंपल इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे जाना है, क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं आउटसाइड सऊदी अरेबिया, और उसमें हमें फुल ट्यूशन फ़ी कवरेज मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा, वीज़ा सपोर्ट मिलेगी, टेक्स्ट बुक वगैरह मिलेंगी। और उसके अलावा कुछ और स्कॉलरशिप्स हैं। बट यहाँ पे जब आप अगर डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं देन भी आपके पास इंटरनेशनल स्कॉलरशिप आती है। सो जैसे ही आप मास्टर्स ऑफ साइंस को चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। आई डोंट नो व्हाई, मे बी आने वाले दिनों में आ जाए यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारी स्टूडेंट गई है वो मास्टर स्कॉलरशिप के लिए ही गए हैं, ठीक है? तो अब जो है वो अगर तो आने वाले दिनों में जब आप ये वीडियो देख के अप्लाई करें, अगर तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाए मास्टर स्कॉलरशिप का तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर लें, ठीक है? उसमें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, अगर आपने चाहे बीएस भी किया है। क्योंकि ये आई थिंक सो इसकी भी ऐसा कोई डिटेल्स नहीं थी वेबसाइट पे कि आपका बीएस के बाद अगर आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है। तो आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर लें, अगर आपके पास बीएस की डिग्री है, तो वो आपका एमएस प्लस पीएचडी हो जाएगा। और मैं सिंपल पीएचडी के लिए अप्लाई करूँगा इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए, इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा कि मेजर आपने कौन-सा चूज़ करना है, तो अब यहाँ पे देखें काफ़ी सारी फ़ील्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है? एयरोस्पेस ईच एंड एवरीथिंग, तो मैं अपनी फ़ील्ड फिज़िक्स को चूज़ करूँगा। कंसंट्रेशन जो है वो इसमें नहीं शो करा रहा, मतलब कि आपने आगे रिसर्च किस फ़ील्ड में करनी है। लेट्स सपोज़ हम कोई और फ़ील्ड केमिस्ट्री को देख लेते हैं, तो इसमें जो है वो उन्होंने बता दिया एनालिटिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल। इसी तरह से एयरोस्पेस है तो उसमें भी कोई नहीं है, ठीक है? तो इस तरह आपने अपनी फ़ील्ड के हिसाब से देख लेना। तो मैं सिंपल फिज़िक्स को चूज़ करूँगा, ठीक है? उसमें कंसंट्रेशन नहीं है तो हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये यहाँ पे फुल नेम इन अरेबिक जो है ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। मैं अब यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लूँ। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने अपना ब्लड ग्रुप चूज़ करना है। उसके बाद नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ बर्थ डेफ़िनिटली पाकिस्तान आएगा मेरा, आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। नेटिव लैंग्वेज क्या है, ना तो इंग्लिश है ना ही अरबिक है, अदर पे क्लिक करेंगे। इज़ योर मदर इन सऊदी, तो मैं वो डेफ़िनिटली इसको नो करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप आ जाएँ तो आइडेंटिफ़िकेशन टाइप में आप अपना पासपोर्ट चूज़ करेंगे। पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, पासपोर्ट की डेट ऑफ इश्यू लिखेंगे, एक्सपायरी लिखेंगे, अपना ईमेल लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, एड्रेस में आप अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, रीजन कौन-सा है, पोस्टल कोड, कंट्री ऑफ रेज़िडेंस, और अगर आपने पहले कभी ना जो किंग फ़हद ने जो है वो अप्लाई किया तो उसकी स्टूडेंट आईडी आप यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं ये डिटेल्स पुट करके हम नेक्स्ट चलते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन की डिटेल्स आ जाएँगी। डेफ़िनिटली आप अपनी एजुकेशन को यहाँ पे लिखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना इंस्टीट्यूट जो है वो चूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, अगर तो आपकी शो हो जाए तो आप उसको चूज़ करें, ठीक है? अब उसके अलावा अगर आपकी ना यूनिवर्सिटी यहाँ पे शो हो तो देन आपको जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी अलग से चूज़ करनी पड़ेगी। अब मैं एक दफ़ा इसको देख लेता हूँ, बट आई थिंक सो कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ इसमें कम ही हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं बट आई थिंक सो कि पाकिस्तानी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं। हम जो है वो यहाँ पे अदर को चूज़ करेंगे, सॉरी।
अदर को चूज़ करेंगे। अदर में आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, कंट्री लिखेंगे अपने पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद सिटी लिखेंगे, यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, जीपीए स्केल चूज़ करेंगे, आउट ऑफ 4 है तो वो चूज़ करेंगे। तो ये परसेंटेज अगर आपकी डिग्रीज़ पे है, मतलब मार्क्स मेंशन है तो वो लिखेंगे, बट हम यहाँ पे 4 का जीपीए स्केल चूज़ करेंगे। जो जीपीआई है आपकी वो लिखेंगे, ठीक है। उस तब यहाँ से जो है वो आप अपनी डिग्री टाइप चूज़ करेंगे। अगर आपने एफएससी वगैरह की है तो हाई डिप्लोमा आ जाएगा, बीए किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो, अगर आपने बीएससी की है, डिस्टेंस लर्निंग है, ओपन, तो ये इस तरह से कुछ आ जाएंगे। ओपन यूनिवर्सिटी है, पार्ट टाइम है, लेकिन मोस्टली बच्चों ने, अगर आपने बैचलर 4 साल किया है, रेगुलर टाइम चूज़ करेंगे। जिन स्टूडेंट ने एमएस एमफिल किया वो यहाँ से अपना जो है वो फुल टाइम चूज़ करेंगे। अगर आपने पीएचडी कर दिया तो वो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे। मैं अभी मास्टर्स ऑफ साइंस की अपनी डिटेल्स लिखूंगा, अपना मेजर लिखेंगे, ड्यूरेशन लिखेंगे कि 2 साल का, 3 साल का, और किस साल में आपने कंप्लीट किया वो लिखेंगे। उसके बाद आप अपना जो है वो बैचलर्स ऐड करेंगे, मास्टर्स ऐड करने अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं। अगर आप जस्ट और जस्ट एमएस के लिए कर रहे हैं, मतलब एमएस प्लस पीएचडी, तो आप अपने सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स की डिटेल दे दें। साथ में अगर आपने अपने एफएससी की डिटेल्स देनी है तो वो भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको फिल कर लूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। ओके, सो एजुकेशन डिटेल्स ऐड करने के बाद अब आप वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाएंगे। अगर तो आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पे आप डिटेल्स ऐड करेंगे। अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, किस कंट्री में कर रहे हैं, एक्सपीरियंस टाइप चूज़ करेंगे, फुल टाइम है, इंटर्नशिप है, पार्ट टाइम है। अपने जॉब का टाइटल लिखेंगे, स्टार्ट डेट लिखेंगे, एंड डेट लिखेंगे, ठीक है। और अगर वो आपको विलिंग टू स्पॉन्सर है, जो कि ऐसा तो नहीं होगा पाकिस्तान में, तो आप इसको टिक करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ के सेव एंड कंटिन्यू आ जाएंगे। तो मैं जो है वो अब इसको ऐसे ही सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। अब वर्क एक्सपीरियंस के बाद नेक्स्ट आपका रेफरल का आ जाएगी डिटेल्स। अब यहाँ पे आप रेफरेंस टाइप्स देखेंगे तो आपके पास फैकल्टी मेंबर और स्टाफ मेंबर, उसके अलावा अगर आपके पास करंट स्टूडेंट या कोई जो ऑलरेडी किंग फाहद से पढ़ चुका हो उसका रेफरल है तो वो आप यहाँ पे लगा दें। मतलब जस्ट दिस इज़ फॉर द रेफरल के आपको यहाँ पे भेजा किसने है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर होना ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज़ आप रेफर्ड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी कर सकते हैं, उसकी कोई वर्थ नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर मेरा नाम भी लिख दें कि भाई आपको यूट्यूब से पता चला, या सिंपल यूट्यूब भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे वैसे ही यूट्यूब लिख देता हूँ कि चलें जी मुझे यूट्यूब से पता चला, ठीक है। उसके बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके कोई सच वर्थ नहीं है। उसके बाद आपके पास इंग्लिश टेस्ट कौन सा, आइल्ट्स है, डुओलिंगो है या टॉफल है, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अगर आप आइल्ट्स चूज़ करेंगे, आपने किस स्टेट को दिया था वो लिखेंगे। अगर आपके ओवरऑल बैंड्स क्या हैं वो लिखेंगे, और यहाँ पे अपना जो टेस्ट का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट अगर डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएँ, ठीक है, मैं इसको अभी सेव नहीं कर रहा। नेक्स्ट अगर डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो है वो सीवी यहाँ पे अपलोड करनी है, ओनली पीडीएफ फाइल। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, बीएस की डिग्री चाहिए आपको यहाँ पे। और उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन, मतलब आप अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे। उसके अलावा बीएस की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और एमएस की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। एमएस की डिग्री मैंडेटरी नहीं है, तो अगर तो आप एमएस के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो फिर डेफिनेटली ये भी आपके लिए मैंडेटरी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाएंगे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में। अगर आप यहाँ पे अपनी एमएस की डिग्री लगाना चाहते हैं या कोई और मिसलेनियस सर्टिफिकेट्स वगैरह कुछ भी लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कुछ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके पास रिकमेंडर्स आ जाएंगे, जो कि अब यहाँ पे ये इनकी जो है वो आपको 2 जो हैं वो आपको चाहिए होंगे, 2 रिकमेंडेशंस टू बी एलिजिबल फॉर द पीएचडी, ठीक है। अब यहाँ पे उसका टीचर का फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, उनका ईमेल लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी लिखेंगे सेकंड का, और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपके टीचर्स को ईमेल करेगी, और आपका जो है वो रिकमेंडेशन वेरीफाई होगा तो आप जो है वो इस पे आएँगे। अब जैसे ही आप ये टेस्ट, डॉक्यूमेंट और सारी डिटेल्स पुट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एट द एंड ऑप्शन आएगा सबमिशन का। तो इस तरह से जो है वो आप इस किंग फहद यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सारी एप्लीकेशन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आप यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आंसर करूँगा। उसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए हों। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंप्लीट समझ आ गई होगी कि किस तरह से अप्लाई करना है। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।